Hello student, in this we will discuss about chemistry class 12 हेलो एल्केन हेलो एरीन। आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का कैसे हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो इसके लिए दो मेथड आता है। एक होता है हमारा कॉमन नेम, अनदर वन इज़ एपिक नेम। कॉमन नेम के लिए जनरली हम क्या करते हैं, वी यूज़ अल्काइल हलाइड। जनरली हम क्या लिखा जाता है, अल्काइल लिखा जाएगा, उसके बाद जो हलाइड जो भी रहेगी उसको ऐड कर देते हैं। एपिक नेम के लिए हेलो एल्केन इज मेंशन। ठीक है, एपिक नेम के लिए क्या मेंशन करेंगे, हेलो एल्केन मेंशन करेंगे। चलिए यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिसके हम कॉमन नेम एज वेल एज एपिक नेम लिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 CH3 CH2 Cl, ये हमें गिवन है तो हमें पहले एपिक नेम बताना है। तो एपिक नेम किस फॉर्म में लिखा जा रहा है, इन द फॉर्म ऑफ अल्काइल हलाइड के फॉर्म में एपिक नेम मेंशन किया जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि हमारा CH3 CH2 Cl इज गिवन। अब यहाँ पे अगर हम इस Cl को हटा दें तो यहाँ पे कौन सा हमारा अल्काइल ग्रुप है, CH2 CH3 क्या होता है, दैट इज़ इथाइल, है ना। दिस वन इज़ इथाइल, सॉरी हम मिथाइल लिखा है, ये हमारा कार्बन 2 है, दैट मीन्स ये इथाइल होगा। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, इथाइल क्लोराइड। इट वॉज बाय मिस्टेकन, ये हमारा मिथाइल क्लोराइड नहीं होकर क्या होगा, इथाइल क्लोराइड होगा। नेक्स्ट हमारा दिया है CH3 CH2 Cl इज गिवन। तो ये हमारा कार्बन 2 है, तो ये क्लोरो इथेन होगा, नॉट मीथेन, इट विल बी द क्लोरो इथेन। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरो इथेन। ठीक, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सेकेंड एग्जांपल इज गिवन CH3 CH3 और यहाँ पे क्या है, Cl है। इन दिस केस यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या कि यहाँ पे क्या है, Cl है। अगर इस Cl को अगर हम हटा देते हैं तो इस ग्रुप को क्या कहा जाता है, CH3 CH एंड CH3, इस ग्रुप को कहते क्या है, वी जनरली कॉल आइसोप्रोपाइल। इस पूरे ग्रुप को क्या कहा जाता है, आइसोप्रोपाइल कहा जाता है। और चूँकि इसमें क्लोराइड ऐड है इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। एपिक नेम के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। एपिक नेम के लिए क्या किया जाएगा, नंबरिंग किया जाएगा। तो चलिए हम नंबरिंग कर लेते हैं। किसी भी साइड से करें तो कार्बन 1, ये हमारा कार्बन 2, ये कार्बन 3। ठीक है, तो 2 पे क्या हो रहा है, क्लोरो, तो 2 क्लोरो और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो प्रोपेन। फोर्थ पर आ जाइए, थर्ड वन CH3 CH3 CH2 Cl। अब यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे वी कैन ईजिली ऑब्जर्व कि गिवन क्या है हमें, CH3 अगेन CH और ये CH3 है, उसके बाद क्या दिया है, CH2 दिया है, फिर क्या दिया है, CH3। इस पूरे ग्रुप को, दैट मीन्स इस पूरे ग्रुप को क्या कहा जाता है, आइसोब्यूटाइल। लास्ट में ऐड क्या है, क्लोराइड, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। एपिक नेम कैसे लिखा जाएगा, नंबरिंग करेंगे, किस साइड से करेंगे, किसी भी साइड से करें जहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट क्या ना चलो उस पोजीशन 1 2 एंड 3। ठीक, तो 1 पे क्या रहा, क्लोरो, 2 पे मिथाइल, तो नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, तो नाम क्या हो गया, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नेम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट वन इज़ गिवन CH3 अगेन कार्बन, फिर CH3 और फिर CH2 Cl इज गिवन। अब इसका हमें नेम लिखना है। तो अगर इस पूरे ग्रुप को, क्लोरीन को हटा के इस पूरे ग्रुप को लिया जाए तो कौन सा ग्रुप होगा, नियोपेंटाइल। पेंटाइल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 5 हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, पेंटाइल कहा जाएगा। हम इसकी एपिक नेम लिखते हैं। तो एपिक नेम लिखने के लिए कार्बन नंबर 1 और ये क्या हो जाएगा हमारा कार्बन नंबर 2, दिस वन इज़ कार्बन नंबर 2 और ये क्या है, कार्बन नंबर 3। 3 कार्बन हो गए, तो 1 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल, अगेन 2 पे, ये 2 पे मिथाइल है, ये 2 पे मिथाइल है।
और क्या है, कितना वाटर रूट है, 3 कार्बन का, तो 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन विल बी इट्स आईपिक नेम। अराइल हैलाइड्स, अराइल हैलाइड का अब नॉमेनक्लेचर किया जाएगा, दैट मीन्स हेलो एरीन, या फिर जिसे क्या कहा जाता है, अराइल हैलाइड्स कहा जाएगा। बेसिकली इसके लिए भी 2 टर्म आएगा, एक होगा हमारा कॉमन नेम और दूसरा हम क्या लिखेंगे, आईपिक नेम। इन दोनों नेम को लिखना है। चलिए अब इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अराइल हैलाइड का नॉमेनक्लेचर। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। ये हमें एग्जांपल इज गिवन, बेंजीन है, इससे क्या अटैच्ड है, क्लोरीन। जूनीस को क्या कहा जाता है, कॉमन नेम क्या होगा, वी कॉल्ड इट बेंजाइल हैलाइड, और यहाँ पे क्लोरीन है तो बेंजाइल क्लोराइड। या फिर इसका आईपिक नेम कॉमन नेम सेम होता है, इसको क्या कहा जाता है, क्लोरोबेंजीन। आईपिक नेम और कॉमन नेम भी क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। दिस वन इज आईपिक नेम और ये क्या हमारा कॉमन नेम है। ये दोनों को क्या होता है, सिमिलर होता है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि ये बेंजीन है और इससे क्या अटैच्ड है, 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है। इसका नेम कैसे लिखेंगे, एक तो हमारा मेन हो जाएगा, दूसरा किसकी तरह करेगा, एज अ सब्सटीट्यूएंट। तो ये हमारा क्या हो गया, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ये हमारा सब्सटीट्यूएंट हो गया, तो पहली पोजीशन ऑर्थ हो जाती है। देखिए हमने ये बेंजीन रिंग बनाई, जब हम ये बेंजीन रिंग बनाते हैं यहाँ पे हमने कोई ग्रुप अटैच किया है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये हमारी पहली पोजीशन हो गई, ये हमारी ऑर्थ हो जाती है। सेकंड वाली पोजीशन क्या हो जाती है, दैट वन विल द मेटा पोजीशन, और थर्ड वाली पोजीशन क्या हो जाएगी, पैरा। सेम इस साइड भी, ये भी क्या होता है, मेटा होता है, ये ऑर्थो होता है। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस में जो भी पोजीशन रहती है उसे क्या कहते हैं, वी कॉल्ड इट मेटा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन। उसके बाद वाली पोजीशन को क्या कहा जाता है, मेटा पोजीशन कहा जाएगा। फिर उसके बाद वाली पोजीशन को क्या कहते हैं, वी जनरली से दैट इज़ द पैरा पोजीशन। वो क्या होता है, हमारा पैरा पोजीशन होता है। नेक्स्ट देखिए कि ये हमारी बेंजीन रिंग है, इससे एक हमने क्लोरीन अटैच किया है और दूसरा हमने क्या अटैच किया है, CH3। तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, ऑर्थोक्लोरोटोल्विन। टोल्विन कब कहा जाता है, जब भी हमारी बेंजीन रिंग, जब सपोज कीजिए ये हमने एक बेंजीन रिंग ड्रॉ की है, इस बेंजीन रिंग से अगर CH3 अटैच्ड होता है देन वी कॉल्ड इट टोल्विन, तब हम इसको क्या कहते हैं, टोल्विन कहा जाएगा। ठीक है, ये क्या हमारा टोल्विन है। अगर यहाँ पे हमने क्लोरीन अटैच कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, Cl अटैच्ड है, तो ये ऑर्थो पोजीशन है, तो ऑर्थोक्लोरोटोल्विन। अगर यहाँ पे होता तो मेटाक्लोरोटोल्विन, और यहाँ पर होता तब इसका पैराक्लोरोटोल्विन कहा जाता। अब इसका आईपिक नेम क्या हो जाएगा, या तो इसको 2 क्लोरोटोल्विन कह सकते हैं या फिर 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। ये ओवरऑल हमारा बेंजीन है, 1 पोजीशन पे क्लोरो, 2 पे हमारा मिथाइल, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, 2 क्लोरोटोल्विन भी कहा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हमने बेंजीन रिंग बनाई, इससे क्या अटैच किया है, CH2 एंड Cl। ये हमारी बेंजीन रिंग है, दिस वन इज़ बेंजीन रिंग, इससे हमने अटैच किया CH2Cl को। अब इसका हमें नेम लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, हमने पीछे क्लासिफिकेशन में पढ़ा है, दिस वन विल बी अब बेंजाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोफिनाइल। ये है क्लोरो, ये है हमारा फिनाइल, 2 सब्सटीट्यूएंट हो गया, किससे अटैच्ड है, CH से। तो ये हमारा पूरा ग्रुप फिनाइल हो गया, ये पूरा ग्रुप क्लोरो हो गया, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, क्लोरोफिनाइल मीथेन। और ये मीथेन है तो इसका नेम क्या हो गया, क्लोरोफिनाइल मीथेन। चलिए अब नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, जिसमें हैलोजन क्या होते हैं, 2 हैलोजन ग्रुप्स इज अटैच्ड इन हेलो एल्कीन, तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा। सपोज कीजिए कि ये हमारा क्या है, कार्बन, दिस वन इज़ आवर कार्बन, और यहाँ से हमारे 2 हैलोजन अटैच्ड है, फर्दर ऑन ये कार्बन से अटैच्ड है। तो इसका नॉमेनक्लेचर आप कैसे करेंगे, अगर सेम ग्रुप पे हो या फिर कार्बन है, ये कार्बन, एक यहाँ पे हैलोजन अटैच्ड है, एक यहाँ पे हैलोजन अटैच्ड है, तो जब भी सेम कार्बन पे 2 हैलोजन होते हैं तो उसका कॉमन नेम क्या होता है, जर्मिनल हैलाइड, या फिर इसको जैम डाई हैलाइड कहा जाता है। और इसका आईपिक नेम क्या हो जाता है, अल्काइलिडीन हैलाइड, इसको क्या कहेंगे, अल्काइलिडीन हैलाइड। अगर दोनों एडजेसेंट कार्बन पर हो,
डिफरेंट कार्बनों पर हो, बगल वाले कार्बन पर, तब इसे क्या कहा जाता है, विस्नल डाइहैलाइड, या फिर इसको क्या कहा जाता है, विस डाइहैलाइड, या अल्काइलिन डाइक्लोराइड, या फिर इसको क्या कहा जाता है, अल्काइलिन डाइक्लोराइड। सच एज एग्जाम्पल यहाँ कंसीडर कीजिए, अगर ये हमारा CH2 है और ये क्या है CH2, ये CH2 है, यहाँ पे हमने क्लोरीन अटैच किया और ये क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इसको सिंपली हम कह सकते हैं विस डाइक्लोराइड। इसका नाम क्या हो सकता है, विस डाइक्लोराइड या इथाइलिन डाइक्लोराइड। एपिक नेम क्या हो जाएगा, इथाइलिन डाइक्लोराइड। अल्काइलिन डाइक्लोराइड के फॉर्म में लिखा जाएगा तो इसका नेम क्या लिख सकते हैं, इथाइलिन डाइक्लोराइड। इस केस में क्या हो जाएगा, अल्काइलिडीन हैलाइड, सच एज CH3 अगेन CH, और ये क्या है Cl, और ये क्या है Cl। इसका नेम क्या हो जाएगा, विजुअली कॉल्ड जर्मिनल या जैम डाइक्लोराइड। एपिक नेम क्या हो जाएगा, इथाइलिडीन हैलाइड, इथाइलिडीन हैलाइड, या फिर यहाँ पे क्लोराइड हैलाइड यूज़ हुआ है तो हम क्या कह सकते हैं, इथाइलिडीन क्लोराइड। ठीक है, इसका नेम हो जाएगा। नेक्स्ट हमें इसमें डिस्कस क्या करना है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, कार्बन एंड हैलोजन। ये जो इसका नेचर, कार्बन और हैलोजन बॉन्ड का नेचर क्या होगा, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। कार्बन और हैलोजन बॉन्ड में हियर वी कैन सी हैलोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन कंपैरिजन टू कार्बन बहुत ज़्यादा होती है। अब वहीं हैलोजन के कंपैरेटिवली कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पुल करता है। हैलोजन जो रहता है वो अपना इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, जिसकी वजह से इस पर पार्शली निगेटिव चार्ज डेवलप होता है और इस पर क्या होता है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट होता है। हैलोजन यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये बॉन्ड क्या हो जाती है, टूट जाती है, और इस वजह से हैलोजन पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट होता है। और ये हैलोजन यहाँ से टूट जाता है, इसीलिए हैलोजन को क्या कहा जाता है, लिविंग ग्रुप। देयरफॉर हैलोजन इज़ नोन एज लिविंग ग्रुप, और इसीलिए हैलोजन को क्या कहते हैं हम, लिविंग ग्रुप कहा जाता है। अब देखना क्या है कि इन केस ऑफ CX बॉन्ड, अगर ये CX बॉन्ड दी है, एज वी नो इन CX बॉन्ड, ये हमारी क्या है, दैट इज़ कार्बन हैलोजन बॉन्ड है। और हम जानते हैं इन केस ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, इस केस में क्या है कि हैलोजन पे क्या आएगा, निगेटिव, डेवलपमेंट ऑफ निगेटिव चार्ज, वहीं कार्बन पे क्या आएगा, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो फर्दर ऑन न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का अटैक का होगा कार्बन पे, एंड इफ़ द इलेक्ट्रोफाइल इज़ अप्रोचिंग, उसका अटैक कहाँ होगा, हैलोजन पर होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे मैटर करती है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे ज़्यादा होगी, या बॉर्डर CX बॉन्ड में रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है। इन केस हम देख सकते हैं कि ये हमारा क्लोरो और फ्लोरीन है, क्लोरीन कार्बन एंड फ्लोरीन है, ये हमारा कार्बन एंड क्लोरीन है, ये कार्बन एंड ब्रोमाइड है, ये कार्बन एंड आयोडाइड है। तो इसमें बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है, कार्बन एंड आयोडाइड की। कैसे, सपोज़ कीजिए कार्बन की साइज़ तो यही है, आयोडाइड की, फ्लोरीन की साइज़ छोटी होती है, तो ये हमारा फ्लोरीन है, ये हमारा कार्बन है, क्लोरीन की साइज़ और बड़ी होती है तो हमारा क्लोरीन है, ये हमारा अभी भी कार्बन उतना ही बड़ा रहेगा, ब्रोमीन की साइज़ बड़ी होती है तो हमारा ब्रोमीन है, ये हमारा कार्बन उतना ही बड़ा है, और ये हमारा क्या है, आयोडाइड। तो जैसे जैसे हम आते हैं नीचे की तरफ मूव करते हैं, साइज़ क्या होती है, साइज़ विल इंक्रीज़, साइज़ क्या होगी हमारी, इंक्रीज़ होती है। और जब साइज़ इंक्रीज़ होगी तो इनके बीच में जो डिस्टेंस रहता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, वो भी क्या होता है, बढ़ता है। इस वजह से बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, कार्बन एंड आयोडाइड की, देन कार्बन एंड ब्रोमाइड की, देन कार्बन एंड क्लोराइड की। ये हमारा बॉन्ड लेंथ का डिसऑर्डर है।
अब वो फिर देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड तोड़ने में अमाउंट ऑफ एनर्जी किसको ज़्यादा लगेगी? जब लेंथ इसकी ज़्यादा है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेंथ ज़्यादा है डैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? ईजिली तोड़ सकते हैं। तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी इन कंपैरिजन टू कार्बन एंड ब्रोमाइड, इन कंपैरिजन टू कार्बन एंड क्लोराइड। सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी होगी? कार्बन एंड फ्लोरीन की, ठीक, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है। लेकिन देखा क्या गया एक्सपेरिमेंटली कि सबसे ज़्यादा कम किसकी होती है? कार्बन एंड क्लोरीन की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि होनी किसकी चाहिए थी? कार्बन एंड फ्लोरीन की, लेकिन होती किसकी कम है? कार्बन एंड क्लोरीन की। बिकॉज इस केस में क्या होता है, फ्लोरीन इज स्मॉल इन नेचर, इसके पास क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेता है तो इट विल शो इंटर आयनिक रिपल्शन। ये किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? इंटर आयनिक रिपल्शन शो करते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे से दूर जाते हैं और ये बॉन्ड ऑटोमेटिक यहाँ से टूट जाती है। इसीलिए इसकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कार्बन एंड क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से ज़्यादा होती है, कम होती है, क्योंकि ईजिली टूट जाता है ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से।